हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल, 20 ब्लू मार्बल, 30 ग्रीन मार्बल, 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? At least one will be green. तो आप सबसे पहले कि देखिए अवेलेबिलिटी कितनी है। तो अवेलेबिलिटी कितनी है आपके पास 10 रेड मार्बल है, 20 ब्लू मार्बल है एंड 30 ग्रीन मार्बल्स है। टोटल मार्बल्स कितने हो गए आपके पास 60। जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको प्रोबेबिलिटी में पहले ही बता दिया गया है। तो आप देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास। फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है कि आपको 5 ब्लू मार्बल्स चाहिए, तो बाकी मार्बल्स 5 ही निकाले और पांचों के पांचों आपको ब्लू चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से आपने 5 निकाले, बाकी जो 30 ग्रीन और रेड है आपके पास, यानी 40 में से आपने कोई भी मार्बल नहीं निकाला। ये हुआ आपके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन 60 मार्बल्स में से आपने 5 निकाले, विच इज योर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ 40 से 0 इज 1। कभी भी कॉम्बिनेशन में अगर बेस 0 है तो वो आपके पास 1 हो जाता है। तो रिमेनिंग थिंग इज 20C5 एंड 60C5। इसे आप लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट में उसने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। ना 1 विल बी ग्रीन का मतलब ये हुआ कि 1 ग्रीन हो सकता है, 2 ग्रीन मार्बल हो सकते हैं, 3 ग्रीन मार्बल हो सकते हैं, 4 ग्रीन हो सकते हैं, 5। या तो ये हुआ होगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। अब इतने सारे ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी निकालने से बेटर ये है कि हम लिख दें 0 मार्बल, 0 ग्रीन मार्बल है। अब आपको पता है कि सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। तो अगर हम 1 की प्रोबेबिलिटी में से ये माइनस कर दें कि एक भी ग्रीन मार्बल आपका नहीं निकला, ऑटोमेटिकली आपके पास इस बात का आंसर आ गया कि 1 मार्बल हो सकता था ग्रीन, 2, 3, 4, 5। ये थोड़ा लेंदी होता, लाइक इसमें हमें क्या करना पड़ता, हमें ये लिखना पड़ता ग्रीन मार्बल कितने आपके पास, तो हमें ये लिखना पड़ता 30 में से आपके पास 1 निकला, बाकी जो 30 है उसमें से 4 निकला और 60 में से 5। दिस इज 1 फर्स्ट ग्रीन। या फिर ऐसा हो सकता था, एटलीस्ट बोला है ना, तो 30C2, 30C यहां पर कितने होते 3 और 60C5 एंड सो ऑन। फिर यहां पर 3 आ जाता क्योंकि आपने 1 मार्बल ग्रीन निकाला, 2 मार्बल ग्रीन निकाला, फिर 3 मार्बल ग्रीन निकाले, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। सबसे आसान क्या है कि हमने 1 में से नो 1 विल बी ग्रीन को माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटीज आ गई। इसमें क्या है, एक भी मार्बल ग्रीन ना निकले, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो 1 में से अगर हमने एक भी मार्बल ग्रीन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आएगा कि एक मार्बल ग्रीन या 2 या 3 या 4 या 5। तो एक भी मार्बल ग्रीन ना हो तो ग्रीन मार्बल इज 30। तो 30 में से आपने 0 लिए, बाकी के जो रिमेनिंग 30 हैं उनमें से आपके 5 मार्बल्स निकले हैं, होल अपॉन 60C5। 30C5 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 30 से 0 इज 1। आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं अगर कैलकुलेशन बड़ी है, लेकिन आपके पास कॉम्बिनेशन आप लोगों ने सीखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो आप उस फॉर्मूले से इसे ओपन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 4 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। सबसे पहले तो कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो देखिए 52 कार्ड्स होते हैं आपके डेक में, 53 होते हैं वैसे, एक आपका जो है स्पेयर कार्ड है वो। 52 कार्ड्स होते हैं जो आपके काम के होते हैं, जिसमें आपके 4 सूट बने हुए हैं। 4 सूट कौन से बने हुए हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब। नाउ स्पेड के भी 13 कार्ड होते हैं, हार्ट के भी 13 कार्ड होते हैं, डायमंड के भी 13 कार्ड होते हैं और क्लब के भी 13 कार्ड होते हैं। इज इट ओके? दैट इज 13 4 52। अब स्पेड में जो 13 कार्ड है उसमें जो 1 नंबर कार्ड होता है उसे हम लोग एस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जो 1 नंबर कार्ड है दैट इज नोन एज एस कार्ड। सिमिलरली हार्ट में भी एस होगा, डायमंड में भी एस होगा और क्लब में भी एस होगा। तो टोटल मिलाकर आपके पास एस कितने हो गए 4। स्पेड में 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग होगी, सिमिलरली हार्ट में भी होगी, डायमंड में भी होगी, क्लब में भी होगी। तो इसमें नंबर कार्ड कितने हो गए 2 से लेकर 10 तक, यानी 9 नंबर कार्ड्स हैं, और 9 इंटू 4 टोटल मिलाकर आपके पास नंबर कार्ड्स कितने हो गए 36। जो जे क्यू के है आपके पास दैट आर फेस कार्ड, जैक क्वीन और किंग जो आपके पास है दैट इज नोन एज फेस कार्ड। तो 3 फेस कार्ड आपके पास इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे, तो 3 4 यानी आपके पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो देखिए क्या प्रोबेबिलिटी बोली, आई थिंक सो आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज हो गई होगी। 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 4 सूट होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, और चारों के आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। एक और इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जो स्पेड है और क्लब है ये ब्लैक होते हैं, और जो हार्ट और डायमंड है वो रेड होता है। तो रेड कार्ड कितने हो गए आपके पास 26, और स्पेड और क्लब कितना हो गया आपके पास 26। नाउ इसने बोला कि आपको 4 कार्ड्स निकालने हैं।
ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उन चारों कार्डों में से 3 डायमंड निकलने चाहिए और एक स्पेड निकलना चाहिए। तो डायमंड कितने होते हैं आपके पास? 13। तो 13 में से कोई भी 3 कार्ड निकल कर आ सकते हैं, और बाकी एक जो आपको डायमंड जो स्पेड चाहिए वो भी स्पेड कितने हैं आपके पास? 13। इन 13 में से भी एक निकल कर आ सकता है। इसमें इनटू क्यों है? क्योंकि आपको चारों कार्ड निकालने हैं, यानी ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, इसलिए इनटू। और आपने टोटल 52 में से कितने कार्ड्स निकाले हैं? 4। तो इसीलिए आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 13C3 इंटू 13C1 होल अपॉन 52C4। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, each with number 1, 3 faces each with 2 and 1 face with number 3. If die is rolled once, determine probability of 2, probability of 1 और 3, probability not 3. तो देखिए 1 कितनी बार है उस डाई के अंदर? वैसे डाई के अंदर आपके पास क्या क्या चीज होती है? 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये डाई थोड़ी डिफरेंट है, अपने हिसाब से बनाई गई है। तो 1 उसमें कितनी बार लिखा गया उस डाई के अंदर? 2 बार। 2 कितनी बार लिखा गया उस डाई के अंदर? 3 टाइम्स। और 3 कितनी बार लिखा गया उस डाई के अंदर? 1 टाइम्स। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी होगी? आप बताइए 2 कितने टाइम्स है आपके पास? 3 टाइम्स आउट ऑफ 6। तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, इनमें से कोई भी 2 आ सकता है, ठीक है, अपॉन में 6, तो 1/2 इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 1 और 3, दैट मींस 1 और 3 दोनों के, तो 1 और 3 टोटल मिलाकर कितने आउटकम्स हो गए? 3/6। प्रोबेबिलिटी नॉट 3, यानी 3 को छोड़कर, तो 3 को छोड़कर कितने कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो व्हाट इज योर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स? 5 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। फेसेस कितने हैं उसके? 6। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 tickets are sold and equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize? What is the probability not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 tickets and 10 tickets? तो देखते हैं क्या चीज है। 10,000 आपके पास टोटल टिकट्स मार्केट में सेल होंगी, जिसमें से 10 प्राइजेस हैं, सिर्फ 10 टिकट्स हैं आपकी, और 9990 ऐसी टिकट्स हैं जिसमें आप कुछ भी जीतेंगे नहीं, विन नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने प्रोबेबिलिटी विनिंग की निकाल के दिखाई है, और फिर मैंने नॉट विनिंग की निकाल के दिखाई है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो आपको गिवन है उस अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। लेट इट भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि आप विन करा और आपने एक टिकट बाय करी थी, तो अगर आपने एक टिकट बाय करी थी तो इसका मतलब वो एक टिकट इसमें से आई थी, तो इसलिए हमने लिखा 10 में से कोई एक टिकट आपने परचेज करी, और 99C0 में से आपने कोई टिकट परचेज नहीं करी, क्योंकि आपने बाय ही एक टिकट करी थी और आप जीत गए। और 10,000 में से आपने 1 टिकट परचेज करी, फिर आपने 2 टिकट परचेज करी और आप जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि आपने वो 2 टिकट इस 10 में से परचेज करी, और 990 में से आपने एक भी टिकट परचेज नहीं करी, और 10,000 में से आपने 2 टिकट परचेज करी। सिमिलरली अगर आपने 10 टिकट्स परचेज करी और आपके विनिंग की ही प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसका मतलब 10 की 10 टिकट में आप विन कर गए, तो वो 10 की 10 टिकट आपने इसमें से ली है, और 9990C0 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज 10,000C0। नाउ क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था नॉट विनिंग द प्रोबेबिलिटी था, तो इसका मतलब जो भी टिकट आप परचेज कर रहे थे वो 9990 में से परचेज कर रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग व्हेन यू परचेज 1 टिकट, दैट मींस योर 1 टिकट इज फ्रॉम दिस। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? इसमें से आपने एक भी टिकट नहीं परचेज करी, इसी में से आपने 1 टिकट परचेज करी थी, और 10,000 में से आपने 1 टिकट परचेज करी। फिर नॉट विनिंग, और आपने 2 टिकट परचेज करी थी, वो दोनों टिकट इसमें से आएंगे, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। और जब आपने 10 टिकट परचेज करी और जीते नहीं, आपकी वो 10 की 10 टिकट 9990 में से ही है, और 10,000C0। आई होप इट्स क्लियर। Now the next one, question number 5 देखिए। Out of the 100 student, 2 section 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter in the same section, you both enter in the different sections? अब देखिए 100 यानी 100 आपके पास स्टूडेंट्स हैं, 2 सेक्शंस बांट दिए गए हैं, एक में 40 स्टूडेंट्स जाएंगे और एक में 60 स्टूडेंट्स जाएंगे। पहली प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है कि आप एक ही सेक्शन में चली जाती हैं, तो हो सकता है कि आप इस सेक्शन में चली गई हो और इस सेक्शन में ना गए हो, या हो सकता है कि आप 60 वाले में गए हो, इसमें ना गए हो। तो जब या वाला ऑप्शन आता है कि या तो ये हुआ होगा या तो ये हुआ होगा, तो प्लस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो आप कितने हैं? 2 फ्रेंड्स हैं। तो आप देखिए अगर आप सेम सेक्शन में गए तो हो सकता है 40 में से ही आप 2 को सिलेक्ट कर लिया गया, मतलब आप उसी सेक्शन में चले गए और आप इस सेक्शन में नहीं गए, होल अपॉन 100C2। या तो ये हुआ होगा, या फिर आप इस वाले सेक्शन में नहीं गए, 60 वाले सेक्शन में चले गए और 100C2। ऐसा नहीं हो सकता कि 40C2 और 60C2। उसका मतलब ये होगा कि 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं। यहां पर कितने फ्रेंड्स हैं? 2। और अगर या तो वो 40 वाले सेक्शन में चले गए हैं या फिर 60, इसीलिए यहां पर क्या आया हुआ है? प्लस। नेक्स्ट देखिए, दोनों डिफरेंट सेक्शन में गए हैं, तो इसका मतलब हुआ एक स्टूडेंट 40 सेक्शन वाले में चला गया, 40 स्टूडेंट वाले सेक्शन में, और दूसरा वाला इसमें, तो 40C1 60C1 अपॉन 100C2।
ओके तो आप सेम सेक्शन में गए तो या तो हो सकता था आप इस सेक्शन में हो या इस सेक्शन में, जो डिफरेंट में गए तो एक जना यहाँ गया है यहाँ गया है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ चला गया, सेकंड, क्योंकि हमने यहाँ नेमिंग नहीं दे रखी, तो ये ऑटोमेटिकली कि एक स्टूडेंट यहाँ गया है तो दूसरा स्टूडेंट ऑटोमेटिकली दूसरे वाले सेक्शन में चला गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A and B are two events such that probability of A 0.54, probability of B 0.69, probability of A intersection B 0.35, probability आपको find out करनी है probability A union B, probability A not intersection B not, probability A intersection B not, probability B intersection A not। तो देखिए probability of A union E, तो A union B तो आसान है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, everything is given, probability of A, probability of B, probability of A intersection B given. Now this one, probability of A not intersection B not, that is De Morgan's law. सेट में आप लोगों ने पढ़ा है कि A not intersection B not is basically equivalent to A union B whole का not. Yes, तो बेसिकली इजी क्या रहेगा, आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जगह ये लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन में बदल जाता है और जो इंडिविजुअल आपका कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है वो होल पे चला जाता है, तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल का नॉट, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाली चीज नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि किसी भी इवेंट के होने और किसी भी इवेंट के ना होने का सम आपके पास 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट कैसे निकाली जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो ऐसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अभी भी हम लोगों ने फाइंड आउट करी है 0.88, तो 1 में से ये माइनस हो जाएगी एंड यू गेट योर आंसर 0.12। नाउ व्हाट डज इट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब ये होता है, अगर हम वेन डायग्राम से इसको ध्यान दें तो देखिए ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज बेसिकली दिस पोर्शन, दैट पोर्शन इज बेसिकली ए माइनस बी, यानी ए में से कॉमन वाला पोर्शन आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए, इसका ये मतलब होता है। तो क्या फॉर्मूला बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया जाए, देन वी गेट दिस। सिमिलरली अगर आपके पास ये वाली चीज है तो इसका क्या मतलब होगा, दिस वन, that is your B minus A, that means probability of B में से आप लोग इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, आपको ये वाला आंसर मिलकर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया probability of B minus probability of A intersection B। आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर आप फॉर्मूला बना सकते हैं वेन डायग्राम की मदद से तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 are randomly formed from the digit 0, 1, 3, 5 and 7, तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिट इज 0, 1, 3, 5 and 7 और आपको 5000 से बड़ा नंबर बनाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, और कंडीशन एक और ऐड कर दी गई है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। फर्स्ट, अगर डिजिट रिपीट हो रहे हो इस सिचुएशन में भी करके दिखाई, और अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी। गुड क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखते हैं। पहला, जब आपके पास आपको ग्रेटर देन 5000 चाहिए, तो ग्रेटर देन 5000 चाहिए तो पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अलग से निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। तो अगर ग्रेटर नंबर 5000 होना चाहिए तो आपके पास डिजिट अवेलेबल कौन से हैं, 0, 1, 3, 5 एंड 7। तो आपको पता है ये 3 डिजिट तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ये रखेंगे 0 रखने पर तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 1 अगर रखेंगे तो 5000 से छोटा होगा, 3 रखेंगे तो भी 5000 से छोटा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस कितनी अवेलेबल है, ओनली 2, 5 और 7। क्योंकि डिजिट्स रिपीटेड है, यहां पर अवेलेबिलिटी 2 में से कोई एक रखा जाएगा, यहां पर 5 में से कोई डिजिट रखा जा सकता है बिकॉज डिजिट्स आर रिपीटेड, यहां भी 5 में से कोई भी डिजिट रखा जा सकता है और यहां पर भी 5 में से कोई भी डिजिट रखा जा सकता है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने रखना तो यहाँ 1 डिजिट है, हम यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ 2 रखा जाएगा, हम ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ऑप्शंस अवेलेबल, इसके पास भी 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि डिजिट रिपीटेड है तो आप उस डिजिट को दोबारा यहाँ रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसका मल्टीपल करके आ जाएंगे आपके पास। नाउ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको 2 बातें ध्यान रखनी है। वो नंबर 5000 से बड़ा तो होना ही चाहिए, डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, और डिजिट रिपीट है। तो अगर डिविजिबल बाय 5 है, यहाँ तो आपको पहले ही पता था 5000 से ग्रेटर है तो यहाँ 2 ही ऑप्शन है। जब ये नंबर हमें 5 से डिविजिबल चाहिए तो यहाँ पर 5 ऑप्शन नहीं आ सकती, यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 5 आ सकता है या 0 आ सकता है, अदरवाइज ये नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कितनी ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट हो गई आपके पास, 2 ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो आपके पास रिपीटेशन अलाउड है। अब यहाँ पर आप 5 में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, यहाँ पर 5 में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। दिस इज योर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। नाउ व्हाट इज द
probability? Favorable number of outcomes upon total number of outcomes. You get your answer. That is 2/5. Now second part में आपके पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ध्यान से देखिए, ये वाला थोड़ा सा और ज्यादा मजेदार है। आपको सबसे पहले तो यही लेना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 5000 से ग्रेटर नंबर लेना था, तो यहाँ पर आपके पास पहले से ही दो ऑप्शन थी, 5 और 7। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 5 में से आपके पास कितनी ऑप्शंस चली गई, यहाँ पर एक, कितनी रह गई, 4 ऑप्शंस रह गई। तो यहां पर कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है, 4 में से कोई भी डिजिट फिलअप किया जा सकता है। 4 में से एक चला गया, यहां पर कितने डिजिट रह गए, 3 एंड देन 2। तो ये आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, अब आपको नंबर चाहिए जो 5000 से बड़ा हो, 5 से डिविजिबल हो और डिजिट भी रिपीट ना होता हो। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी के बाद स्टेटमेंट शुरू होती है वो फेवरेबल में काम आती है। प्रोबेबिलिटी से पहले जो कंडीशन थी वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में काम आ रही थी। तो यहां पर आपने डिविजिबिलिटी वाला फंडा नहीं लेना, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी के बाद वाली बात है। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि 5000 से ग्रेटर होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो कंडीशन आ गई। अगर लेट इट बी यहाँ 5 आया, यानी यहाँ एक ऑप्शन हुई, तो यहां पर 0 आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डिविजिबल बाय 5 चाहिए। तो यहां पर भी एक ऑप्शन रह गई और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 5 डिजिट थे, एक डिजिट यहां यूज हो गया, एक डिजिट यहां यूज हो गया, 3 डिजिट रह गए। तो यहाँ 3 में से कोई, 2 में से कोई, ऐसा कंपल्सरी थोड़ा ना कि यहाँ 5 ही आया होगा। या तो 5 आया होगा तो ये ऑप्शंस होंगी, या फिर अगर यहाँ 7 फिल किया गया होगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं फिल करने के लिए, आइदर 5 और 0। तो एक डिजिट यहाँ फिल हो गया, एक डिजिट यहाँ फिल हो गया, अभी भी हमारे पास बचे कितने डिजिट, 3, 2। यहाँ हमने सिर्फ अवेलेबिलिटी लिखी है कि अवेलेबल 2 डिजिट है, पर पुट को एक ही डिजिट किया जाएगा। तो एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, एक डिजिट यहाँ यूज हुआ, उसके बाद आपके पास कितने डिजिट रह गए, 3, और यहाँ पर रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 2। दैट इज योर 12। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल number of outcomes. Your answer is 3/8. I hope it's clear. Now the next one and the last one. The number lock of a suitcase has 4 wheels, each labeled with 10 digit, that is from 0 to 9. The lock open with a sequence of 4 digit with no repeats. Which is the probability? What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? अब देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर बात आती है, तो जब आप लोग लॉक बना रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, आप 10 में से कोई भी डिजिट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो भी डिजिट आपने यहाँ चूज करा होगा उसमें एक अवेलेबिलिटी कम हो गई होगी। तो यहाँ 9 में से कोई डिजिट होंगे, यहाँ 8 में से कोई डिजिट होगा, यहाँ 7 में। दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, लॉक खुल गया, यहाँ एक ही ऐसा नंबर है, आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, यहाँ वो वही नंबर है जो उसने सेलेक्ट किया था। अगर आप वही सेलेक्ट करोगे तभी आपका लॉक खुलेगा। तो लेट इट बी, यहाँ पर ऑप्शन कितनी है आपके पास, एक ही। ऐसा नहीं है कि आप 1 रखोगे तो भी खुल जाएगा, 2 रखोगे तो भी खुल जाएगा, कोई एक ही डिजिट है जो आपने यहाँ सब पुट किया और ये लॉक खुलना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास कितनी ऑप्शन है, एक ही डिजिट, यहाँ पर भी आपके पास एक ही डिजिट, यहाँ पर भी कोई एक ही डिजिट होना है, यहाँ पर भी कोई एक डिजिट होना है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 5040 एंड द प्रोबेबिलिटी इज 1/5040। थैंक यू सो मच।